तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान इस संसदीय दल की बैठक में किया गया। जिस तरीके से उनका चेहरा ही आगे रखा गया और उनके चेहरे की बदौलत ही ये 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के मुख्य राज्य रहे, वहां पर प्रचंड जीत विधानसभा के चुनाव में हासिल की। ये सम्मान देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से किया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही साथ जितने भी बीजेपी के सांसद हैं। आमतौर पर यह बैठक जब की जाती है, जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले या उस दौरान ये बैठक की जाती है, ताकि संसद में जो भी एजेंडे हैं वो पार्टी में कैसे उसको आगे रखे जाएं, क्या स्टैंड होना चाहिए, सांसदों से बात की जाती है। लेकिन ये संसदीय दल की बैठक बहुत खास है प्रधानमंत्री के लिहाज से भी, क्योंकि वाकई में ये गौरवान्वित करने वाला पल सभी सांसदों के लिए भी होगा, समूची बीजेपी के लिए होगा कि एक चेहरा बस हम आगे रखते हैं किसी भी चुनाव में और उस चेहरे की बदौलत हम कोई भी राज्य हो वो जीतते जा रहे हैं। ये बीजेपी का जरूर सोचना होगा, क्योंकि अब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा किसी भी चुनाव में रखा जाता है तो आमतौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के हाथ जीत लगती है। और कांग्रेस जो 2 राज्यों में सत्ता में थी वो किस तरीके से हाशिए पर आ गई है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया गया था, मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन जरूर चल रहा है, लेकिन एक बात यह तय हो चुकी है कि चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जब जब बीजेपी आगे रख रही है, जब जब गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तो उनकी उस गारंटी पर जनता विश्वास जता रही है। तीनों राज्यों में कड़ी टक्कर मिल रही थी बीजेपी को। 2 राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में अपना टर्म रिपीट करना था, यह भी एक बड़ी चुनौती थी। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया गया। पार्टी ने यह विचार किया कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के हम आगे बढ़ेंगे। 40 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, 40 रैलियां की गई, ताबड़तोड़ लगातार मुख्य प्रधानमंत्री दौरे करते रहे, नतीजा तीनों राज्यों में प्रचंड जीत। बिल्कुल, तीनों राज्यों में प्रचंड जीत है और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उसकी बदौलत माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करके जहां पर बीजेपी की हार मानी जा रही थी, वहां उस गारंटी की बदौलत बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। और यही कारण है कि आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, पहले सेशन की पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है बीजेपी की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अंदर एंट्री किए, वहां पर सभी सांसदों ने, सभी पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने उनका खड़े होकर स्वागत किया, ध्वनि से स्वागत किया गया उनका और उनका भव्य स्वागत अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है उसमें किया जा रहा है, क्योंकि जनता को भी उसी पर विश्वास होता है जो भरोसे को पूरा करता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी गारंटी इन 3 राज्यों में दी तो उस गारंटी पर वहां की जनता ने भरोसा किया। और जो एग्जिट पोल या उससे पहले के जो सर्वे थे कि उसमें मध्य प्रदेश और खासकर छत्तीसगढ़ को हारता हुआ दिखाई दे रहे थे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी जादू के तौर पर काम आई और वो जनता ने उस पर भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से बीजेपी को जीत दिलाई। और इसी कारण से आज पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रही है कि मोदी है तो, और ये नारे भी लगे सब कुछ मुमकिन है, यानी कि मोदी की गारंटी ही है जिसकी बदौलत आज तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। जी बिल्कुल, लौट रहे हैं आपके पास में, एक बार फिर से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। जीत की गारंटी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लिए ये एकदम सही बैठता है। कोई भी चुनाव हो, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा।
मार्गवी नेतृत्व और उनके व्यक्तित्व में ऐसा ताकत है, सारे गवर्नमेंट पार्टियों का नींद उत्साह और स्फूर्ति जगह है। वो एक बार नहीं बार बार इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। देश को मोदी जी का नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए, यही संदेश उनको मिला है। मैं अभिनंदन करता हूं। इस गौरवशाली पल में मैं खड़े होकर और इसका अभिनंदन करता हूं। जीत की गारंटी मतलब मोदी गारंटी, ये नारे उनके सांसदों के द्वारा लगाए गए और जिस तरीके से तीनों राज्यों में जीत हासिल सिर्फ एक चेहरे के बदौलत बीजेपी ने की है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जाते हैं रैलियां कर रहे हैं, बल्कि वो जब अपनी योजनाओं को रखते हैं लोग उसमें भरोसा दिखा रहे हैं। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारों की ओर से लोक लुभावन वादे भी किए गए, लोक लुभावन योजनाओं को रखा गया आखिरी दौर में भी, लेकिन जनता ने उन वादों पर, उन योजनाओं पर विश्वास न जताते हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास जताया, केंद्र की योजनाओं पर विश्वास जताया। भले ही कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में डिफरेंस यही होता है कि लोकसभा के चुनावों में आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं और उस वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर जनता वोट करती है, लेकिन आप देखिए कि अब चुनावों का पैटर्न बदल रहा है। अब जनता को पता है कि अगर डबल इंजन की सरकार है या फिर सामने नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो उन्हें भरोसा है कि उनके राज्य में भी विकास होगा। इसीलिए विधानसभा के चुनावों में भी नरेंद्र मोदी बतौर लीडर जाते हैं, जब लोगों से अपील करते हैं, वोट की अपील करते हैं, वहां लोग उन पर भरोसा दिखाते हैं।